बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सकाफ़त को प्रमोट करते हैं और आजकल की यंग जनरेशन को बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज देते हैं कि आइए गेम्स की तरफ, क्योंकि अगर गेम्स की तरफ आप राग़िब रहेंगे तो ऑब्वियसली आप एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी ब्रेन जो है वो रखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि नेज़ाबाजी एक ऐसी गेम है जो नवाबी शौक़ होने के साथ साथ हमारे विरसा का भी हिस्सा है और साथ ही साथ हमारी सकाफ़त का भी हिस्सा है। आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरखान के गांव मंजोटा में, और मंजोटा का जब भी नाम ज़बान पर आता है तो ऑटोमेटिकली विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली एक ऐसी शख्सियत का नाम आता है जिन्होंने सकाफ़त का आगाज़ किया और ख़ूबसूरत डेरेदारी करके अपने इलाके में एक नाम कमाया। तो मेरी मुराद मुमताज़ ओवरसीज़ चौधरी अदील साहब हैं, अदील अफजल साहब हैं, जो एक ओवरसीज़ होने के साथ साथ बहुत अच्छे हार्स लवर भी हैं। उन्होंने घोड़ों की मोहब्बत को लोगों को सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि उसको साबित कर दिया है कि किस तरह से अदम मौजूदगी में भी घोड़ों की केयर की जा सकती है और घोड़ों को रखा जा सकता है। कैमरों की मौजूदगी में ऑटोमेटिकली वो 24 आवर्स जब उनको टाइम मिलता है वो वॉच करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, किस तरह से घोड़ों की खिदमत हो रही है या क्या केयर हो रही है। अगर बात उनके भाई की करें तो उनके भाई जो हैं चौधरी नुमान अफजल साहब, वो मुमताज़ शाह सवार भी हैं, ओवरसीज़ भी हैं, नेज़ाबाजी में उन्होंने पार्ट भी लिया है। और अगर डेरेदारी के निज़ाम की बात करें तो इसको रन आउट कर रहे हैं चौधरी वसीम साहब, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के डेरेदारी के सारे सिस्टम को वो रन आउट कर रहे हैं। अगर मैं क्लब की बात करूँ तो पोटोहार टेंट पैगिंग क्लब जो है, पोटोहार यूनाइटेड टेंट पैगिंग क्लब के वो बानी भी हैं चौधरी अदील अफजल साहब। इस पर भी बात करते हैं, शौक़ पर भी बात करते हैं, घोड़ों पर बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है मेरे महबूब घोड़े का नाम है जो माशाल्लाह से पाकिस्तान लेवल तक फेमस है। और इसी तरह से हुस्ने पाकिस्तान दूसरा उनका घोड़ा है जो इस डेरे की सबसे बड़ी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अदील अफजल साहब की अदम मौजूदगी में आप बड़े अच्छे से डेरे को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको भी उतना ही शौक़ है जितना उन लोगों को है, या उनके शौक़ को सिर्फ आप लेकर चल रहे हैं? नहीं, मुझे भी शौक़ है, उनको भी शौक़ है जी। तो जो ज़्यादा शौक़ है वो उनको है जी। तो हम तो कर रहे हैं, उनकी जिस तरह वो कहते हैं हमने तो वैसे ही करना है, ओबे करना है। जी, बिल्कुल सही। जिस तरह से आपका मेरे महबूब और हुस्ने पाकिस्तान दो घोड़े जो हैं वो बड़े फेमस हुए हैं आपके डेरे कर, उस पर क्या राय देंगे आप? जो घोड़ा हुस्ने पाकिस्तान है जी। वो तो हमारा घोड़ा मतलब कि वो तो वैसे भी उंज भी बहुत फेमस है। आपने भी देखी होंगी उसकी वीडियो जी। वो अच्छी चाल करता है। दूसरा घोड़ा है जो मेरे महबूब है, वो अच्छी चाल भी करता है और नेज़ाबाजी भी बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करता है जी। उस पर नेज़ाबाजी का आगाज़ किसने किया था? उस पर नेज़ाबाजी का वो उस्ताद है एक फैसलाबाद का जी। उसने पहली दफ़ा उसने उसको इस नेज़ाबाजी पर लगाया और बहुत अच्छी नेज़ाबाजी, हमने बहुत मेले उस पर जीते जी। वसीम साहब, जिस तरह से माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा घोड़े आप लोगों ने रखे हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि नुमान साहब के, अदील साहब के शौक़ को बड़े अच्छे से आप परवान चढ़ा रहे हैं। तो लादू निकालते हुए कभी देखा है आपने कि घोड़े को तैयार करना, लादू निकालना, जिस तरह से बछेरा भी है आपके पास, तो किस तरह से लादू निकालते हैं? ये तो उस्ताद निकालते हैं ना जी। जो घोड़ों के उस्ताद होते हैं ना, वो उस्ताद है हमारे पास हैं, अभी भी हैं, वो ही निकाल रहे हैं। जिस तरह से नेज़ाबाजी के मैदान में अगर देखा जाए तो आपने माशाल्लाह से बड़ी ट्रॉफियाँ, बड़े इनामात जीते हैं, तो इसका क्रेडिट जो है आप किसको देंगे? मतलब अदील साहब की कावश को देंगे? नुमान साहब ने भी पार्टिसिपेट किया और पहला मेला जब किया तो विन किया, इस पर क्या कहेंगे आप? पहला मेला तो भाई नुमान जो है ना जी। वो खुद दौड़ा है और उसी ने पहला मेला विन किया है। और माशाल्लाह उस दिन से कोई एक आधा मेला को रह जाए तो रह जाए, ज़्यादा हमने विन नहीं किया। सही जी। अगर नेज़ाबाजी में आप कैप्टनसी की बात करें तो आपके जो कप्तान हैं चौधरी कासिम साहब, वो किस तरह से आपके डेरे को टाइम देते हैं? कितना टाइम बाद उनका विज़िट रहता है? विज़िट तकरीबन 1-2-3 दिन के बाद वो चक्कर लगाते हैं। सही। और अभी तो मौसम ही ऐसा है कि सावन का मौसम है, इस मौसम में तो घोड़ों को हमने तो राइडिंग करने ही नहीं है, वैसे घोड़े खले हुए हैं। तो अदील अफजल साहब जो है माशाल्लाह से ओवरसीज़ भी हैं और शौक़ भी उनको घोड़ों का बड़ा खूबसूरत है, और बड़े अच्छी किस्म के घोड़े भी आपके पास दस्तयाब हैं। अगर बात आपके नेज़ाबाजी की करें तो आप घोड़ों की खिदमत भी करते हैं, पास भी रहते हैं, मुलाज़मीन को देखते भी हैं,
उस्ताद आते हैं उसको भी देखते हैं, आपको कभी नेज़ाबाजी का शौक़ नहीं पैदा हुआ? शौक़ है नेज़ाबाजी का, और इधर ग्राउंड में तो नहीं हम लेकर जाते, पर इधर गाँव में एक ग्राउंड अपना बनाया हुआ है, उधर ट्राई करते हैं। जी जी, ज़बरदस्त। जिस तरह से पोटहार यूनाइटेड नेज़ाबाज क्लब है, बानी चौधरी अदील अफजल साहब हैं, तो क्लब में कितनी टीमें मौजूद हैं गुजरान से? तकरीबन 3 टीमें हमारे क्लब में मौजूद हैं। सही। जी जी, जहाँ भी नेज़ाबाजी हो तो फिर तीनों सेक्शन जाते हैं? नहीं, दो पक्की जाते हैं। 2 पक्के जी जाते जी। हैं। दूसरा सेक्शन कौन सा है? दूसरा सेक्शन भी अपना है, 2 सेक्शन अपने हैं। अपने घर के हैं? जी जी, घर के। इस तरह से नुमान साहब ने नेज़ाबाजी का जब आगाज़ किया तो उनके उस्ताद कौन थे, किसने उनको जो है रहनुमाई की, उनको सिखाया? उनका उस्ताद जो है वो भी कासम ही है। ठीक है। कासम ने कासम से पहले भी वो राइडिंग करता था नुमान, और दबाता भी था, पर जो आगाज़ किया वो कासम ने आके, मतलब बाकायदा तौर पर जो एक ट्रेनिंग दी जाती है वो कासम साहब ने दी है? हाँ, कासम साहब ने दी है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप घोड़ी लेकर आए हैं जो मतलब जग संगार की बेटी है, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घोड़ी है, बड़ी यूनिक ब्लड लाइन लगती है उसकी, तो उसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बाकी घोड़ियों से डिफरेंट लगती हैं? अच्छी है घोड़ी, कद बुद भी अच्छा है, तकरीबन हाइट बहुत अच्छी है घोड़ी का, और जिस्म भी अच्छा है। देखा आपने बॉडी जो होती है, एक तो होती है सिंगल बॉडी में, ये डबल बॉडी में, कन कनौती अच्छी हैं, और जो उसका मुंह है वो भी अच्छा है, नाक है अच्छा है, सुम है वो अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, मतलब बहुत खूबसूरती है। ये नहीं जो हमारे पास है तो आपने भी देखी है, तो अच्छी नस्ल की है। जो नस्ल अच्छी चीज़ होती है, जिस नस्ल की, वो खुद ब खुद वो सामने आ जाती। देखने वाला जो नहीं समझता शौक़ को, वो भी कहेगा माशाल्लाह किसी ने कोई चीज़ रखी हुई है। अदील अफजल साहब की अगर शौक़ की बात करें, नुमान साहब के शौक़ की बात करें, तो उनको ये शौक़ कहाँ से डेवलप हुआ, और फिर माशाल्लाह से घोड़ों के साथ साथ उन्होंने क्लब भी अपना ही बना लिया? जी, शौक़ तो काफ़ी टाइम का है। वो क्या कहते हैं कि शौक़ तो खून में होता है। जी जी। तो शौक़ तो काफ़ी टाइम का है, और पहले ऐसी क्लब भी दौड़ने से किसी ने जो उस टाइम साढ़े को 2 घोड़े से, फिर आस्ता आस्ता अल्लाह की घोड़े साढ़े को और आ गए, अपना क्लब माशाल्लाह अस 3-4 साल हो गए अपना क्लब चला रहे। 3-4 साल। 2 घोड़े आपके डेरे के बड़े फेमस हैं, मेरे महबूब और हुस्न पाकिस्तान, उनको नाम किसने दिया, और उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बाकियों में नहीं है? उनमें वो क्वालिटीज़ है कि वो चाल में चलते हैं। जो चाल उनकी है, वो बहुत कम घोड़े होते हैं, करते हैं चाल, पर बहुत कम घोड़े वो चाल चलते हैं। जो वो दोनों घोड़े उसने पाकिस्तान और मेरे महबूब करे, उसने पाकिस्तान तो जो घोड़ा है वो तो है ही चाल वाला है, बिल्कुल सिर्फ वो चाल करता है। तो मेरे महबूब घोड़ा पहले चाल पे था, और फिर हमने उसको प्रॉपर उस पर उस्ताद वाला है, और अभी नेज़ाबाजी अच्छी कर रहा है, बहुत मेले उस पर जीते हैं। जी जी, ज़बरदस्त। जिसमें आपकी फिलेशन सबके से ज़्यादा किसके साथ है, आदिल साहब के साथ या नुमान साहब? नेचर किसकी अच्छी लगती है? दोनों की अच्छी है, दोनों की अच्छी है। दोनों कज़न है, लेकिन फिर भी ज़रा स्पेशल नहीं, दोनों अच्छे हैं, दोनों माशाल्लाह। हमारी वो पटवार में कहते हैं कि जो फरमाइश होती है वो पूरी कर रहे हैं, तो वो दोनों ही अच्छे हैं ना, क्या कहते हैं। जी जी। जिस तरह से अदील अफजल साहब के साथ आप माशाल्लाह से उनके शौक़ को पूरा कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ मौका मिला है आपको नेज़ाबाजी के लिए जाने का, या कौन से जगह जो स्पेशल रहा है मेला आपका? मेला तो तकरीबन गुजरात से लेकर इधर चकवाल तिकड़ नेज़ाबाजी, कोई ऐसी इधर अपनी पठवार में भी जो नेज़ाबाजी हुई है हमने सब की है तकरीबन ही। कोई ऐसी नेज़ाबाजी ऐसी कोई एक आधा ग्राउंड रह जाए वैसे वो भी कोई पोतकी शोतकी हुई, इसलिए वैसे सारी नेज़ाबाजियाँ हमने की हैं और इंशाल्लाह जीती भी हैं। आप जो नए लोग आने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से इस शौक़ की तरफ आएँ? इस शौक़ को पहली तो गल है कि इनकी खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। जिस टाइम तुसी इन्होंने खिदमत कर सो, अच्छी खिदमत कर सो, प्रॉपर इन्हें टाइम दे सो, उस टाइम ऑटोमैटिक तुसें शौक ज़्यादा आ जासी। जे खिदमत करने से अलावा डायरैक्ट आक्सन काठी बाज टोरा फेरा तो वो शौक तो नहीं है ना, वो तो सवारी है, वैसे सवारी की तो फारक। तो जे शौक करो तो उसको पहले प्रॉपर उस
घोड़े में। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वहाद साहब। आइए आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पोठहार यूनाइटेड टेंट पेगिंग क्लब पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। हम आपको वेलकम कहते हैं जी अपने डेरे पे, पोठहार यूनाइटेड क्लब की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से पोठहार टेंट पेगिंग क्लब है आपका, तो क्लब बनाना जो है वो आसान है, रन आउट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि अदिल साहब की अदम मौजूदगी में क्लब आपका प्रॉपर रन आउट है? जी, क्लब चलाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी मसाइल होते हैं, कुछ चीज़ें कुछ करनी पड़ती हैं आगे पीछे, लेकिन दोस्त वगैरह वसीम के होते हुए और काफ़ी दोस्त हैं कुछ उनके होते हुए, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि हम कि इतना मुश्किल काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारा काम, क्लब हमारा चलता जा रहा है माशाल्लाह से। जिस तरह से बाकी लोग एक टीम की सूरत में काम कर रहे हैं, तो कितने लोग मिलकर इस डेरे को तरतीब दे रहे हैं? तकरीबन हम 3-4 बंदे जो कर रहे हैं। जी जी। हमारे टीम कैप्टन साहब, सबसे मेन रोल उनका है। चौधरी कासम डमेली सही, वो हैं, चौधरी वसीम है, मैं हूँ, कुछ और दोस्त हैं जो जिनके घोड़े हमारे साथ क्लब में इंटर है। वो जाते हैं, हमें महसूस नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, अकेला अकेला होता है, 2-11 होते हैं, तो इसकी वजह से हमें महसूस नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डेरे की सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कैप्टन साहब पर हैं, वसीम साहब पर हैं, आप पर हैं? ये दोनों पे हैं। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ, लेकिन चौधरी वसीम है और कैप्टन साहब जो हमारे हैं, चौधरी कासम डमेली साहब, वो सारी जितनी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे चौधरी अदील साहब के, वो पीछे जो इतना भी है ना, सारा काम वही करते हैं। आप भी नेज़ाबाजी की तरफ आना पसंद करते हैं या शौक़ है आपको भी? हमें शौक़ है, लेकिन हम नेज़ाबाजी नहीं करते, लेकिन राइडिंग वगैरह करते हैं, बस शौक़ है, इतनी शौक़ क्या था। आपका फेवरेट घोड़ा कौन सा है और उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं? वो घोड़ा मेरा मरजान, सावा रंग है उसका। जी जी। और सिरे पे ना घोड़ा थोड़ा सा हाल चाल करे, मज़ा तब आता है। जी जी जी। वो घोड़ा हर चीज़ से, पूरा हर हिसाब किताब से। लेकिन और भी हैं घोड़े अच्छे हैं। मेरे महबूब है घोड़ा, उसने पाकिस्तान है, वो नामवर घोड़े हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो क्या कहते हैं, लाइक करना बंदे का अपने आप का होता है। जी जी। वो सारा कुछ, लेकिन मुझे मरजान अच्छा लगता है सबसे, जो सावा। हाँ, सावा। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से गुफ्तगू आप सुन रहे थे चौधरी मोहम्मद वसीम साहब की, जो डेरे की तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, कुछ साथियों की मदद से। एक इनके साथ चौधरी वहाद साहब भी होते हैं, बाकी भी होते हैं, और कुछ मिलकर सब अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शौक़ जो चौधरी अदील अफसल साहब का है, उसको प्रॉपर तरीके से परवान चढ़ा रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि डेरा जात पर अगर मालकान नहीं होते तो उस तरह से डेरे को तरतीब नहीं दिया जाता, लेकिन माशाल्लाह से इस डेरे पर आकर हमने देखा कि घोड़े माशाल्लाह हेल्दी हैं, फिट हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी सफाई का भी खास ख्याल रखा गया है, बाकी भी हर चीज़ को मैनेज किया गया है। और ओवरसीज़ आपको पता है वैसे ही हमारे मुल्क की शान है, अगर वो ना हों तो ना मुल्क के काफ़ी मामला हैं जो सार्ट आउट नहीं होते। और सबसे बड़ी बात जो है पाकिस्तान की जीडीपी की बात है, जिसमें अहम रोल जो है वो पाकिस्तान के ओवरसीज़ का है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।